मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को देदा साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को देदा साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा तू काहे गोले प्राणिया रखेगा सिर जड़ कैलेंडर में तारीख बदल गई, तेरा डब्बा पैक नहीं हुआ अभी तक। 10 रसमलाई लगा जलेबी हाँ जी। हार जिन पैदाइश तू किया सोई दे अदार सोई दे अदार मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा मेहरबान जिन्ने उपाई मेदनी सोई करदा सार कट कट मालिक दिला का सच्चा परवरदिगार सच्चा परवरदिगार मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को देदा साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को देदा साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान
ना जानिए वटावे कर बंदे तू बंदगी जिजर घट में साहो जिजर घट में साहो मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा मेहरबान मॉर्टिन 2 in 1 इंडिया का पहला स्प्रे जो है मच्छर और कॉकरोच दोनों पे 100% असरदार। तू समरथ अकाथिया गोचर जियो पिंड तेरी हिरास रहमत तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास नानक की अरदास मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा मेहरबान जी सकल को देदा साहिब मेरा मेहरबान जी सकल को तेरे दान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जुड़ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए फटाफट, फिर शुरू करते हैं। देखिए गुरुजी रोज़ ना बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ दे रहे हैं। जय गुरु जी आंटी, अनु आंटी जय गुरु जी, चंद्रकांता आंटी जय गुरु जी, सुमन आंटी जय गुरु जी, डिम्पल आंटी जय गुरु जी। करण अंकल जय गुरु जी।
नीलम आंटी जय गुरु जी, शालू आंटी जय गुरु जी, रेखा आंटी जय गुरु जी, अश्विन गुप्ता अंकल जय गुरु जी, अनीता मलिक आंटी जय गुरु जी, सोनिया अरोड़ा आंटी जय गुरु जी, कंचन आंटी जय गुरु जी, राजीव अंकल जय गुरु जी, दिव्या आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी, भारती आंटी जय गुरु जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्योय तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्त व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीत तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ कल्पमालाविभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनाथश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गुरुवे नमः।
संगत जी, मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बड़े मंदिर को प्रणाम, बड़े मंदिर की समस्त शक्तियों को प्रणाम, गणपति महाराज, माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम। सभी का आवाहन करता हूँ सत्संग की इस वेला में। शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का कि 7th को ये सेवा मुझे उन्होंने बख्शी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। संगत जी, एक अरदास लगाई हुई थी मैंने, जब मैं अपने जन्मदिन पे 20 सितंबर को सारी संगत के साथ जब हम बड़े मंदिर गए थे, तो सारी संगत की ही अरदास लगाई थी। और गुरुजी ने उस समय कहा था, ये एश्योर किया था कि 6 महीने के अंदर मैं सभी अरदासों को पूरा करूंगा, जिसमें एक सिलसिला चल पड़ा है, और सबके साथ गुरुजी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज मुझे एक फ़ोन का इंतज़ार था। काफ़ी दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था कि आंटी का फ़ोन आए मेरे पास। अभी मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, जब वो खुद शुक्राना सत्संग करेंगी तो आपको पता लग ही जाएगा। आज अचानक मैं सोच रहा था, तभी आंटी का मेरे पास फ़ोन आया। आंटी कुछ कह पाती इससे पहले मैंने आंटी से बोला, मैंने आंटी मतलब खुशखबरी अकेले मतलब मुझे, मतलब वैसे आप कहती हो कि आप मेरे भाई हो, और भाई को मतलब इतना लेट कॉल कर रही हो बताने के लिए। हंसने लगी, बहुत ज़ोर से हंसने लगी। बोला भाई, बोला गुरुजी का अनलिमिटेड शुक्राना है, लेकिन मैं क्या कहूँ। बोला आपने मुझे जो टाइम दिया था, जो समय दिया था, वहाँ तो पहुँचने ही नहीं दिया, उससे पहले ही सारा काम हो गया। मैंने कहा आंटी मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था इस बात का, क्योंकि जब गुरुजी किसी की इच्छा पूरी करते हैं, देखिए मैं उन इच्छाओं की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं सच पूछिए जो बहुत आवश्यकता है जिस चीज़ की, जो इच्छा भी बहुत आवश्यक है, जो नीड है हमारी। कविता आंटी जय गुरुजी, नीलम आंटी जय गुरुजी, करण गुसाई अंकल जय गुरुजी, सुरभि आंटी जय गुरुजी। एक ऐसी इच्छा जो वाकई में हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम बहुत नीडी हैं उसके लिए, और जब गुरुजी उसे पूरा कर देते हैं, जिसकी पूरी होती है वो तो बहुत खुश होता ही है, लेकिन सच में मैं भी अंदर से झूम उठता हूँ जब मैं फिर से अपने मालिक का एक नित्य करते नए कमाल गुरुजी, और मैं एक फिर से कमाल देखता हूँ। और मेरे इस जर्नी में मेरा एक शिष्य का और एक गुरु का और उस परिवार का ये जो जर्नी है, इस जर्नी में जब बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे इस लायक समझ रहे हैं
कि मुझे माध्यम बना रहे हैं, मैं यूज़ हो रहा हूँ, मैं यूटिलाइज हो रहा हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करूँगा। मेरी ये सेवा एक ब्लेस्ड सेवा में बदल जाए। मैं हमेशा से गुरु जी से यही कहता हूँ कि गुरु जी, जो मेरे मुंह से निकल जाए वो पूरा होना ही चाहिए। सबका भला, सबका अच्छा। और सच में बहुत ज़्यादा शुक्राने हैं, बेअंत शुक्राने हैं गुरु जी महाराज के, कि लगातार गुरु जी महाराज रोज़ मुझे एक ऐसा फ़ोन ज़रूर आता है कि दीपक अंकल कमाल हो गया। और उस वक्त मुझसे पूछिए कि सच में रूह गद गद हो जाती है। नीलम आंटी, वो किया था फिर आपने? तो संगत जी, आज 7th की ये सेवा मिली है डिवाइन सोल्स पर, डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी, दिव्य आत्माएं। आराम मिला आंटी? गुरु जी की दिव्य आत्माएं। और वाकई में हम सारे के सारे सोल्स हैं। गुरु जी महाराज दीपक भैया की जुबान पर हमेशा सरस्वती माँ का निवास हो और हम इसे मैं नहीं पढ़ूंगा इसे मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ, गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहिए। नहीं, वैसे गुरुजी इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी महाराज, सुरभि आंटी ने बच्चों के लिए अरदास लगाई है। आंटी, अपनी अरदास जरा मन में बोल दीजिए। अपनी अरदास मन में बोल दीजिए। तो गुरुजी महाराज आंटी शुक्राना करना चाहेंगी। अरदास आप पूरी करिए, अरदास पूरी करिए। जय गुरु जी माने आंटी, जय गुरु जी। मीनू मल्होत्रा आंटी लिख रही हैं कि कुशन में गुरु जी के फेस के दर्शन हो रहे हैं। रेणु कपूर आंटी की अरदास है गुरु जी महाराज बेटे के जॉब के लिए। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। राज आंटी जय गुरु जी। देखिए संगत जी, राज सोनी आंटी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सच बता रहा हूं मैं आपको, इतना आशीर्वाद देती हैं आंटी मेरे को, इतना आशीर्वाद देती हैं कि ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज भर भर के आशीर्वाद दे रहे हो। हम सभी ना इस दिव्य मार्ग पर जो आ गए हैं,
ये जो डिवाइन पाथ है गुरु जी का, दीपक अंकल लगता है गुरु जी आपकी सारी अरदास सुनते हैं। नीलम आंटी मैं तो चाहता ही ये हूँ, सच में ये मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सेवा बख्शी गई है गुरु जी की तरफ से, और जिसमें आपका तो बहुत बड़ा हाथ है, मैं चाहता ही ये हूँ, मैं जो बोल दूँ वो पूरा होना चाहिए। और वाकई में गुरु जी, सच में आंटी गुरु जी बहुत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। संध्या आंटी जय गुरु जी, रिद्धिमा आंटी जय गुरु जी। ये जो पाथवे है ना गुरु जी का, ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, इस पे गुरु जी ने हमको बुलाया है खुद। गुरु जी चाहते हैं कि हम इस पर चलें, हम इस पर चलें। लेकिन अक्सर करके मैंने देखा है, कमल आंटी जय गुरु जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि संगत जी हमको ना गुरुओं के मार्ग पर नहीं चलने देते, हमें पूजा पाठ की ओर जाने नहीं देते। साधना करना, मंत्र जाप करना, ये सब करना एक अलग बात है। वो अलग बात है कि मैं आप लोगों से करवा लेता हूँ सब। अनु आंटी देखिए, ऐसी बातें आप नहीं लिख सकती हैं यहाँ पर। बिल्कुल सख्त आपको हिदायत दी जाती है कि मेरा बेटा पढ़ने में कामचोर है और स्कूल जाने में भी जो है वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है। ये बताइए, जितने भी स्कूल के टॉपर्स हैं, आपको पता है वो जॉब करते हैं, और जितने भी बैक वेंचर्स होते हैं ना, या स्कूल के ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो सारे मालिक बने हुए हैं आज की डेट में। आप उसकी डेस्टिनी नहीं तय कर सकते। बेशक वो आपका बेटा है, लेकिन उसकी डेस्टिनी वो पहले से लिखा कर लाया है। गुरुजी पे छोड़ दीजिए। गुरुजी ने ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनाया है, IAS ऑफिसर बनाया है। आंटी अभी डिक्लाइन हो गई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गुरुजी महाराज ही लाइव में ऐड करवाते हैं, जिसको भी ऐड करवाते हैं। अभी आप ट्राई जरूर करते रहिएगा, वो सब सुनेंगे। हाँ, नेता बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। आज गुरुजी ने मेरा मन बहुत खुश कर दिया। सही बात है भाई, कमल आंटी आज बड़े मंदिर गई हैं, तो मन तो खुश होना ही है। तो संगत जी, हम लोग ना इस स्पिरिचुअल पाथ पे जब चलते हैं ना, हमें हमारे जो कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं, हमने जो कर्म कर रखे हैं, वो भी रोकते हैं। कर्म नहीं चाहते कि हमें मुक्ति मिले, माया नहीं चाहती कि हमें मुक्ति मिले। हम दुनिया को देखते हैं, हम दुनिया को देखते हैं, और जब भी हम किसी गुरु मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हमें आज जीवन में ना स्पिरिचुअल पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने में सबसे पहले जिन्हें हम आज मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, आज इस आध्यात्मिक यात्रा की बात करना चाहूंगा डिवाइन सोल्स पर। काफी समय बाद सत्संग हो रहा है। सबसे पहले हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी, जिसे हम ब्लॉकेज कहेंगे, रुकावट कहेंगे, जो हमें ना ही तो सांसारिक रूप में सफल होने देते हैं और ना ही अध्यात्म की ओर जाने देते हैं, सबसे
पहली ब्लॉकेज है हमारा, उसे हम कहते हैं फियर, भय। जीवन के जितने भी अहम महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं हमारे, उन सभी के प्रति हमारे अंदर एक भय व्याप्त होता है। और ये भय जो है ना, ये जो फियर्स जो होते हैं, ये अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ में एंटर करते हैं। अगर हम गुरुजी वाले हैं तो भी, और अगर हम गुरुजी के पास नहीं गए थे जब भी, जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु। हम सदैव मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु के डर से अपना जीवन जीते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है हमारे लाइफ, जो हमें जीवन का एहसास नहीं होने देती, हमें हमारे खुद का रियलाइजेशन नहीं होने देती। हम कभी सेल्फ से जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक दिन हमें मरना है, और हम उसको एक डेड एंड समझ लेते हैं लाइफ का। दूसरा भय जो हमें संसार में आकर के जो परेशान करता है, वो है हमारी डिसीजेस, हमारी बीमारियां। बीमारी बहुत बड़ी रुकावट है इस मार्ग पर। गुरु जी कहते हैं कि मैं पहले हेल्थ ब्लेस करता हूं। वो मैं क्यों करता हूं? सबसे पहले मैं हेल्थ ब्लेस क्यों करता हूं? क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं हो, जब तक आपका शरीर निरोगी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तब आप बैठ करके मेरा ध्यान कैसे करोगे? कैसे मेरे ध्यान में मग्न हो पाओगे? कैसे सेवा करोगे? कैसे सुमिरन करोगे? और मेडिटेट तो कर ही नहीं पाओगे बिल्कुल। ये कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं जो आपको रोकती हैं किसी भी काम को करने से। फिर एक जो सबसे बड़ी बात है जीवन में ना, आज के इस समय में प्रेम का ना होना, जिंदगी में प्रेम का ना होना, ये भी एक कार्मिक ब्लॉकेज है। ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। आजकल एफबी पे लगा हुआ है बहुत कुछ कि खुद से प्यार करो, बी इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। ये अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लव योर सेल्फ है ना, अपने आप से प्रेम करना, ये कहीं ना कहीं आपको बड़ा इंट्रोवर्ट बना देता है, कहीं ना कहीं आपको ना लोगों से काट देता है। कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि लव एवरीवन, सबसे प्यार करो। तो जो हम एक प्रेम को लूज कर रहे हैं ना, जिस लव को, हमें लगता है कि हमारे जीवन से प्रेम निकल जाएगा या कोई हमारा नहीं होता। खुद से प्यार करना सीखो। ये विचार एक नेगेटिव विचार है। खुद से प्यार नहीं, सबसे प्यार करो। ये चढ़दी कला है, इसे चढ़दी कला कहते हैं। सबसे प्रेम करना। खुद से तो दुनिया करती है। अगर ये खुद से ही प्रेम नहीं करते तो सेल्फिश होना, बड़ा रिजर्व टाइप का बंदा है यार, किसी से नहीं बात करता, खुद में मस्त रहता है। अब यही चीज आपको ना फिर लोनली
लोनलीनेस पे ले जाती है। फिर आपको लगता है कि मैं, मतलब कहते हैं ना बीइंग अलोन, फिर आपको लगता है कि मैं अकेला रह गया। ये इसका रिजल्ट है लास्ट में। जब आपने खुद की ओर देखा, सिर्फ खुद की ओर देखा, सिर्फ खुद से प्यार किया, तो आप अकेले रह जाएंगे। कोई भी काम हम करने चलते हैं लाइफ में, हमें भय रहता है फेलियर्स का, हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। लोग स्पिरिचुअल होने में घबराते हैं। कितने ही लोग हैं, अगर किसी ने कहा कि गुरुजी के यहाँ चलेंगे, बहुत से लोग नहीं जाते। उनको लगता है पता नहीं कुछ हो ना जाए। हर काम में उसे एक डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं। और एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज ये भी है कि कोई सक्सेसफुल है तो उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा पूजा पाठ करें तो हमें दिक्कत ना खड़ी हो जाए। एनर्जीज की बात करो तो दिक्कत ना खड़ी हो जाए। कितने ही लोग हैं आज भी दुनिया में, ऐसी सोसाइटीज हैं आज दुनिया में। आपने बोला हम गुरुजी के पास जाते हैं, हमारे गुरुजी हैं, वो लोग आपको अजीब सी नजर से देखने लगेंगे। वो सोचेंगे कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा और ये बाबाओं की बात करता है, ये गुरु की बात करता है। तो वहां पर एक डर आ जाता है ना रिजेक्शन का, कि यार ये सोसाइटी हमें रिजेक्ट कर देगी। ऐसे कितनी सारी फैमिलीज हैं जिनको जरा भी इस बात का इल्म नहीं है, जरा भी, कि एक दिन ये सब छूट जाना है। कोई कहता है कि यार अभी मेरी उम्र नहीं है, क्या पूजा पाठ करूंगा, अभी तो मैं छोटा हूं। बुढ़ापे में कर लेंगे, क्या ध्यान व्यान करना, बुढ़ापे में कर लेंगे। और बुढ़ापा आता है तो इतना खराब आता है कि फिर जब शरीर ही साथ नहीं देता तो हम करेंगे भी क्या। तो जो करना है वो आज से शुरू करना है। कोई हमें जज करे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में भी नहीं सोचना। हम गरीब हैं और हम क्या इस स्पिरिचुअल पाथ पे चल पाएंगे? यार पूजा पाठ में तो बहुत खर्चा होता होगा, गुरु जी के बड़े मंदिर जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अरे गुरु जी के तो बड़े महंगे महंगे चोले आते हैं, गुरु जी का दरबार लगता है, ये लगता है वो लगता है। इन सब से बाहर निकलना होगा। हमें गुरु जी की दुनिया को सच में समझने की जरूरत है। एक छोटा सा सुबह की बात बताता हूं। मैं राज सोनी आंटी से फोन पे बात कर रहा था। मुझे मन में आया कि नीलम आंटी से कॉल करना है। मुझे मैसेज आता है कि नीलम आंटी से कॉल करके बात करनी है। और उधर नीलम आंटी अपने घर पर किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर विचार कर रही हैं। तो वो ये सोच रही हैं कि इस विषय पर मुझे दीपक से बात करनी चाहिए। वो ये सोच रही हैं और इधर उनके फोन पे मेरा कॉल आता है। वो गुरुजी से यही डिस्कस कर रही हैं एक तरह से मन में कि मुझे दीपक से बात करनी है, और इधर मेरे पास सबकॉन्शियसली मुझे ये मैसेज आ रहा है कि नीलम आंटी से बात कर लो। समझिएगा कैसे गुरुजी मन के तार जोड़ते हैं। ये जो कुछ भी है ना विद इन है, विद इन, बाहर कुछ नहीं है। मैंने जैसे ही आंटी को कॉल किया, आंटी ने कॉल रिसीव किया और आंटी बड़ी मतलब चकित बिल्कुल
बिल्कुल एकदम। कैसा कैसे हो सकता है दीपक, गुरुजी इतनी एकदम कैसे? गुरुजी मल्टी डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। गुरुजी दीपक के साथ भी उस क्षण होते हैं और दीपक जैसे करोड़ों संगत के साथ वो उस समय ही होते हैं। समय के हर पल में गुरुजी होते हैं। और ये गुरुजी की ना एक ऐसे समझे हम, ये एक एंजेलिक फॉर्म है। ये एक एंजेलिक फॉर्म है जहां पर आपको जिसे हम कहते हैं फिजिकल बॉडी नहीं मिलेगी। गुरु जी को आप फिजिकली नहीं देख सकते, एंजेलिक वे में देख सकते हैं आप उनको। गुरु जी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से आके खड़े नहीं होते, लेकिन माध्यम बना देते हैं, माध्यम बना देते हैं। जब भी गुरु जी को आपको अपना एहसास कराना होता है, जब भी गुरु जी को मैसेज करना होता है, जब भी गुरु जी को आपसे इंटरेक्ट करना होता है, तो गुरु जी के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको फ्रेगनेंस आती है। गुरु जी की जितनी एंजल्स हैं, गुरु जी के शरीर में ना अरबों खरबों एंजल्स हैं, जो गुरु जी की आज्ञा पाकर इस पूरे ब्रह्मांड में उनके कामों को संभालती हैं। बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो गुरु जी के लिए ही काम करते हैं, गुरु जी के नाम से काम करते हैं, गुरु जी के तरीके से काम करते हैं। गुरु जी को आवश्यकता ही नहीं है। आपने पुकारा और वो सारे के सारे लोग आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम सेवादार कहते हैं। एक वो फिजिकल सेवादार हैं जो हमें बड़े मंदिर पे मिलते हैं, सत्संगों में मिलते हैं। हम कहते हैं कि बड़े मंदिर में जो सेवादार हैं, ये वो हैं जो फिजिकली आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जो लाइटेंड है, जिन्हें इनलाइटेंड कह देंगे हम, यानी जो प्रकाश के स्वरूप में है, वो जितने सेवादार हैं, वो सारे के सारे एंजेलिक फॉर्म में आते हैं। आपको फ्रेगनेंस आएगी, कभी रोज की आएगी, कभी जो है आपको मोगरे की आएगी, कभी चंदन की आएगी, अलग अलग। और जो सबसे जबरदस्त फ्रेगनेंस है ना गुरुजी महाराज की, वो है ऊद। ऊद जो है वो गुरुजी की एक तरह से ना आप ये मान लें कि ओरिजिनल फ्रेगनेंस। बहुत से लोगों ने शायद ये वर्ड नहीं सुना हो, बट ऊद एक ऐसी दैवीय लकड़ी है जिसमें दैवीय खुशबू आती है। वो एक अलग डायमेंशन का फ्रेगनेंस है, वो हर एक किसी के पास नहीं होता। तो आपको फ्रेगनेंस आती है तो आप कहते हो गुरुजी की फ्रेगनेंस आई। कहीं बटरफ्लाइज गुरुजी की एंजल्स के रूप में आती हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आपके पास आती हैं। जब बटरफ्लाइज आती हैं तो आपको खुशी मिलती है, आप उन्हें देखकर कहते हैं गुरुजी मेरे पास है, गुरुजी मेरे आस पास है। मैसेजेस करते हैं गुरुजी, फेसबुक पे मैसेज आ गया। कभी कभी गुरुजी आपको टच भी कर जाते हैं। जब जब गुरुजी ने आपको बड़े मंदिर में या अपने सत्संग में टच किया है, तब तब आपको गूज बम्प्स हो जाएंगे, एकदम ठंड लग जाएगी, सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। उस समय गुरुजी आपको टच करके ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो डिवाइन लाइट जब आपको लाइटन करती है तो गूज बम्प्स हो जाते हैं। एक एक रोंगटा इस बात की गवाही देता है कि कोई आया है मेरे करीब, किसी ने मुझे छू लिया है। इसलिए हमें
गुरुजी से ना दो चीजें गुरुजी के साथ और हमारी रहनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है, गुरुजी ने कहा कि मानो, मांगो मत, मानो मुझको। लेकिन गुरुजी की दुनिया में एक वर्ड ये आता है जिसे हम कहते हैं अरदास। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। फल किसी और के अधीन है। तू कर्म कर, फल का डिटर्मिनेशन नहीं करना है। अरदास और इच्छा दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है संगत जी। इच्छा में हम वर्ड यूज करते हैं, मुझे ये चाहिए, आई वांट। गुरुजी मुझे कार चाहिए, गुरुजी मुझे बड़ा घर चाहिए, ये इच्छाएं हैं। अरदास में प्रार्थना का भाग होता है। गुरुजी एक गाड़ी की जरूरत है, बाकी आप देख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। ये अरदास है। यहाँ हम फल को डिटरमाइन नहीं कर रहे कि हमें चाहिए, इस चीज की जरूरत है, इस चीज की आवश्यकता है, बाकी आप मालिक हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो अरदास लगाने में और इच्छा जाहिर करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो गुरुजी की दुनिया में अरदास लगती है। इच्छाओं से ज्यादा अरदास कबूल की जाती है। दूसरा है मेडिटेशन। प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए, शब्द लगा दिया, दीनानाथ सुनो अरदास, अरदास लगा दी, कर कृपा कृपाल आपे ही बख्श ले, सदा सदा जपी तेरा नाम, सतगुरु पाए। तो कृपा कर दीन दयाल, भरोसे तेरे, हम तेरे भरोसे हैं, सुख तेरा दिता लइए। ये जो सुख है जीवन में, ये तेरे द्वारा है, तूने दिया है, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है। तेरा दिता खावड़ा, जो तू देगा हमें वो मंजूर होगा, तेरी रजा में हम राजी होंगे। ये प्रेयर है, ये प्रार्थना है उससे। वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। ये अरदास जो है ना, ये प्रेयर्स है। हम इनके साथ कनेक्ट होते हैं, गुरुजी हमें इनके साथ कनेक्ट करते हैं। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, ये सबसे बड़ा शुक्राना है। क्योंकि जब साहिब मेहरबान होता है ना, तो संसार में फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये रिझाना है, अपने गुरु को रिझाना है, शब्द से जुड़कर गुरु को रिझाना है। गली जोग ना हुई, बातों से नहीं होता जोग प्राप्त। बड़ी बड़ी बातें कर दी हमने, हम जोग नहीं प्राप्त कर सकते। गलियों में भिक्षा मांगने वाले, अलख जगाने वाले हर एक व्यक्ति
उस जोग को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की बातें कर देने से जोग नहीं प्राप्त होगा, शास्त्र की बातें करने से जोग प्राप्त नहीं होगा। एक दृष्टि जिसने सबको सम करके सम दृष्टि से देखा। गुरु जी कहते थे ना कि जहां से मैं देखता ना, तुम सब कीड़े मकोड़े नजर आते हो। सच में कीड़े मकोड़े नजर आएंगे, क्योंकि पशु भाव से ग्रसित है हम लोग। इच्छाओं ने पकड़ रखा है, कामनाओं ने जकड़ रखा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार छोड़ता ही नहीं हमें। हम पशुओं की तरह भिड़ रहे हैं आपस में। लेकिन जोगी कहिए सोई, जिसने सबको एक दृष्टि से देख लिया, इक्वालिटी में देख लिया। उनके लिए ना दीपक कोई बड़ी चीज है, ना कोई और बड़ी चीज है, उनके लिए सब एक ही चीज है। तो ये शब्द, ये प्रेयर्स जो है ना, ये कनेक्शन के लिए हमें मर्ज होना पड़ेगा अपने गुरु में। जब आप अरदास करते हैं, आपने अरदास लगा ली, मेरा सुंदर स्वामी जी, तो आप अपने गुरु के लिए ना, उन्हें रिझाने के लिए ये बात कह रहे हैं। जब रिझाना है आपको, गुरु का दर्शन देख देख जिया, गुरु दे चरणा धोए धोए पीवा, इस गुरु को सिमरो सांस सांस। तो ये गुरु को रिझाना होता है, शब्द से गुरु को रिझाना होता है। और जब गुरु को रिझा लेते हैं ना, जब गुरु को खुश कर लेते हैं, तू जो मेरे बल है, तब गुरु जी से तब कहा जाता है कि दीनानाथ सुनो अरदास। ये प्रेयर्स, जब हमने प्रेयर्स कर ली, हमने अपने मन में अपने गुरु जी के भावों को जागृत कर लिया, हमने अपनी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर तक लेके चले गए। हम इस समय सिर्फ गुरु जी के विचार में हैं। हम उनका शुक्र मनाते हैं, और जब उनका शुक्र मनाते हैं, बार बार उनका शुक्राना करते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो बाहर भी उतने प्रसन्न है और वो अंदर भी प्रसन्न है। और उसके बाद जब प्रेयर्स हो जाती हैं समाप्त, तब शुरू होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन सब कुछ लेटिंग गो, रोकना नहीं अपने पास, सब जाने दो, रिलीज करो सब। मंत्र जाप लगाया, ध्यान में बैठ गए, मंत्र जाप चल रहा है, अचानक एक विचार आया, अरे कल मैं उस पार्लर वाले के पास गई थी, उसने ठीक से काम नहीं किया। अब पार्लर में पहुंच चुके हैं, पार्लर वाली काम कर रही है, वो फ्लैशबैक चल रहा है। मंत्र जाप कहाँ चल रहा है मुझे नहीं पता। अरे यार, कल उस का फोन आना था, वो डील होनी थी। अब पता लगा कि मन ले गया, अंकल को मन ले गया वो डीलिंग के लिए। बाजार में वो चीज रह गई थी, अरे बच्चों के ये काम रह गए थे। अब मन ने उठाया आपको और मेडिटेशन से बाहर निकाल कर मन आपको मार्केट भी ले जाएगा, बैंक्स में भी ले जाएगा, मन आपको घर परिवार में घुमाएगा। अरे उस दिन उसने मेरे से बहुत गलत बोला, वहां सत्संग में गई थी तो ऐसा हो रहा था। बहुत सारी बातें, मन आपको लेके उड़ जाएगा और आप उसमें ही लीन हो जाएंगे। तो मेडिटेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही विचार आएगा, जाने दीजिए,
क्योंकि मेडिटेशन में सबसे पहला स्टेप आपका यह है कि आपको हर क्षण सुनना है, हर क्षण सुनना है, बोलना नहीं है। लोग मेडिटेट कहां कर पाते हैं? इधर से ओम नमः शिवाय शुरू होता है, इधर से मुंह से बोलने लग जाते हैं। वो बिल्कुल एकदम जैसे वहां रिदम चल रहा है, जैसे वो गा रहे हैं उसको, वैसे ही वहां शुरू हो जाते हैं। वो ध्यान कब लगाएंगे? ध्यान लगाने का मतलब है सबसे पहले आपको सुनना होगा। अब आप जब मंत्र जाप सुन रहे हैं तो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली एकदम वही स्टेबल हो जाइए। हम कहते थे ना, एकदम एक स्टैचू की तरह हो जाइए। बस सुनना है तो सुनना है। मंत्र जाप सुन रहे हैं, विचार आया, लेटिंग गो, जाने दीजिए। और यही कारण है कि मैं सदैव आपसे कहता हूं, मंत्र जाप में काली मुद्रा बनाइए, मंत्र जाप में काली मुद्रा बनाइए। इस मुद्रा का सबसे बड़ा काम ही ये है कि जितनी भी नेगेटिविटी आपकी फिजिकल लेवल पर है, मेंटल लेवल पर है, ये सबको लेटिंग गो कर देती है, ये रिलीज कर देती है, अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज कर देती है। तो सबसे पहले प्रेयर, उसके बाद शुक्राना है, और उसके बाद मेडिटेशन है। और कौन कहता है पता है आपको? गुरु जी की कृपा से। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, उसका एक फ्रेंड, वो हमेशा एक ही बात कहता था कि जीजा जी मुझे बड़े मंदिर ले चलो। आधे आधे रास्ते में आकर के वापस लौट गया, और अचानक एक दिन जिंदगी की शाम हो गई उसकी। उसके मन में इच्छा रह गई। और हमारे कहते हैं ना, साहिब मेहरबान, कितने मेहरबान है पता है? आपकी खुशी को ड्रीम दर्शन दे करके और उसे सामने खड़ा करके और खुशी से पूछ रहे हैं, खुशी इसको मैं मुक्त कर दूं? और खुशी कहती है कि हाँ गुरुजी, ये मेरे मामा हैं, मामा का फ्रेंड है, लेकिन वो भी मामा ही होते हैं और बहुत करीब था हमारे। तो बोला ये मेरे मामा हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, गुरुजी आप इस मुक्त कर दीजिए। बोला ठीक है, इसको मैंने मुक्ति दे दी। सोचिए, जो कभी बड़े मंदिर जा नहीं पाया, सिर्फ सोच कर रह गया कि मुझे जाना है, और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद भी उसको गुरुजी ने भटकने नहीं दिया उसको। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। अगर आप अपने मन में एक बार उनका विचार भी ले आया तो आपका कल्याण होना तय है। और जितने भी संगत जी, जितने भी ये जो, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अपनी लिमिट में ना गुरुजी की सेवा कीजिए। आउट ऑफ लिमिट मत जाइए, किसी के लिए भी मत जाइए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन देखा देखी में पढ़कर अपना बजट कभी खराब मत कीजिएगा। बिल्कुल वाने आंटी की बात से मैं बहुत सहमत था आज। उन्होंने कहा कि चोलों का ये चक्कर आजकल चल रहा है, कितने महंगे महंगे चोले बनने लगे गुरुजी महाराज के। नहीं संगत जी, कोई आवश्यकता नहीं होती इन सब चीजों की। अगर आपके पास एक पॉकेट स्वरूप है ना, उसी में गुरुजी काम करते हैं सारे। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ की वाइफ को एक ब्रेसलेट दिया जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। उस समय मैं शायद खाना खा रहा था, तो अचानक गुरुजी ने बोला कि एनु बोल दे कि मेरी सेवा इसी से कर लेगी। तो मैंने बोल दिया, मैंने गुरुजी कह रहे हैं कि इसी लॉकेट स्वरूप में ही ना, और गुरुजी की सेवा कर लेना, रखकर कहीं भी रखकर। उसने क्या किया, अपने घर जाकर के अलमीरा में वो बंद कर दिया। वो 4 दिन तक
बंद रहा। चौथे दिन गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन दिया और गुरुजी बोले कि 4 दिन हो गए तू मेरे को लेके आई है और मुझे अलमीरा में बंद कर रखा है, मुझे भूख लगी है, जा मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना के ला। उसके बाद वो जैसे ही जागी रोने लगी, गुरुजी को उस अलमारी से बाहर निकाल कर रखा, कड़ा प्रसाद बनाया और उसके बाद उसने गुरुजी का मंदिर सेटअप किया। तो गुरुजी तो जो भी हमारे पास है, मैं अपनी ही बता देता हूं, मैं क्यों छुपाऊं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रिया जो है उसकी तबीयत खराब है मान लीजिए, या कोई भी कारण हो सकता है, तो उस दिन उसने सुबह खाना बना दिया, शाम को उसने कुछ भी नहीं बनाया। तो मेरे यहाँ गुरुजी को वो सुबह वाला खाना दोबारा लगता है और गुरुजी उसे बहुत शौक से पा लेते हैं। मैं सबसे कम पूजा करने वाला व्यक्ति हूं पूरी संगत में, लेकिन गुरुजी फिर भी कृपा करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मेरी घंटों पूजा करो बैठ के। गुरुजी कहते हैं याद करो मैंने, और हम तो हर क्षण याद करते हैं। हमें तो बहाना चाहिए मालिक की बातें करने का। तो बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, आपको उसमें से चुनना होगा। जितनी अच्छी बातें हैं चुन लीजिए। मेरा क्या परसेप्शन है उसे आप फॉलो नहीं कर सकते, आप अपना परसेप्शन बनाइए गुरुजी का। आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। मैं क्या बिलीव करता हूं वो अलग बात है, लेकिन आप कैसे बिलीव करते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्संग में एक कहानी सुन लेना, और बहुत अच्छी थी, जब तक वो आपके अंतर मन में उतरेगा नहीं, तब आपको गुरुजी की ये जो प्रोसेस है बड़े मंदिर का, गुरुजी का तरीका समझ में ही नहीं आएगा। और जिसको समझ में आ गया, सही मायने में वो इंसान बन जाएगा। एक एक व्यापारी जो है ना, और शहर के लिए निकलता है अपने घर से अपनी गाड़ी से। अचानक रास्ते में, उन दिनों पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची ही हुआ करती थी। वो व्यापारी अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक रास्ते में काफी खड्डे थे, उनको पार करता हुआ जब जा रहा था तो मौसम बिगड़ जाता है और बारिश बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि कीचड़ होने की संभावना हो जाती है ऐसे समय पर। तो व्यापारी बड़ी दिक्कत में था, बोला मैं क्या करूं। उसने गाड़ी साइड में लगा दी और गाड़ी में बैठा रहा। लेकिन शाम हो गई, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अचानक वहां से एक व्यक्ति जा रहा था, छोटा छाता था उसके पास। उसने देखा यार ये व्यक्ति जो है कुछ परेशान लग रहा है गाड़ी में। उसने खटखटाया और उसने शीशा नीचे किया, पूछा कि बोला मान्यवर आप इस बारिश में यहाँ क्यों खड़े? बोला भाई मैं सुबह से खड़ा हूँ, शाम हो गई, बारिश और तेज होती जा रही है और कच्चा रास्ता है, पानी भर गया है, गाड़ी अब निकल नहीं पाएगी, और अगर ऐसे में मैं निकालता हूँ तो गाड़ी फंस जाएगी कहीं ना कहीं। तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान का घर है, और आप चाहें तो भगवान के घर में रुक सकते हैं, क्या दिक्कत है? सेठ ने सोचा कि मंदिर होगा कोई और रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो रुक लेंगे। अचानक सेठ
जब उस व्यक्ति के साथ गया तो पूरा गांव पार हो गया, गांव का जो एक बड़ा मंदिर था वो भी निकल गया। सेठ सोच रहा है कि ये कहां ले जा रहा है मुझे। सेठ सोच रहा है कि कहां ले जा रहा है मुझे, और अचानक थोड़ी दूर पर एक छोटा सा घर है। सेठ को वो वहां लेके जाता है और कहता है आप चिंता मत कीजिएगा, सारे इंतजाम है और आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे ही वो उस घर में घुसता है, उसकी पत्नी सामने खड़ी है। वो नमस्कार करती है, सेठ भी नमस्कार करता है और वो कहती है कि आइए। तो अपने पति से पूछती है कि कौन है ये मेहमान। तो बोला ये रास्ते में इस तरह से इनकी गाड़ी खड़ी थी, बारिश तेज थी, मैंने घर ले आया। बोले अच्छा किया आपने। पत्नी ने चाय बनाई, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर दिया और फिर खाने की भी तैयारियां होने लगी। सेठ जी को बहुत अच्छा लगा, सेठ जी को बहुत अच्छा लगा। सेठ जी ने चाय पी, आनंद आ गया। बारिश में चाय और पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाता है, और सेठ जी को बहुत मजा आया उस समय। लेकिन सेठ जी के अंदर एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न बार बार हिलोरे ले रहा था उनके मन में कि आखिर ये व्यक्ति भगवान का घर क्यों बोल रहा है, ये तो इसका घर है। आखिरकार सेठ जी ने पूछ ही लिया। बोला भाई एक प्रश्न पूछना है। वो मुस्कुरा गया। बोला मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। बोला जब भी कोई पहली बार आता है तो वो ये जरूर पूछता है। बोला आप यही तो कहना चाहते हैं कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है बार बार के भगवान के घर में, भगवान के घर में सब इंतजाम है, भगवान के घर में खाने पीने का सब कुछ है और आपको आनंद आएगा, आप आराम कीजिए, आप भगवान के घर में रात को रुकिए और सुबह चले जाइएगा। आखिरकार भगवान का घर ये शब्द क्यों यूज किया जाता है? और मैं इसे कोरिलेट करना चाहूंगा गुरु जी से। तो वो बोला मैंने ये तो सुना है कि हमारे घर में एक मंदिर है, मैंने ये भी सुना है कि हमने अपने घर में एक छोटा सा आला बनवाया है भगवान के लिए, मैंने ये भी सुना है कि मेरे घर में एक लकड़ी का मंदिर है। ज्यादातर मैंने यही सुना है कि हमारे घर में भगवान का भी स्थान है। बड़ा बड़ा लेसन, बहुत बड़ा लेसन उसने हमें पढ़ाया है, बहुत बड़ी टीचिंग उस साधारण व्यक्ति ने हमें दी। और उसने बोला कि सेठ जी जब भी मैं ये कहता हूं कि ये मेरा घर है तो सबसे पहले अहंकार व्याप्त होता है। अहंकार मेरी बुद्धि खराब करता है, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ उत्पन्न करता है। मैं जब इसे अपना घर कहता हूं तो मैं कोई भी व्यसन करता हूं इस घर में। जब मैं इसे अपना घर कहता हूं तो मैं इस घर में झूठ भी बोलता हूं, मैं इस घर में सभी तरह के काम करता हूं जैसा कि सभी लोग करते हैं। सेठ जी बोले हाँ ऐसा तो है, लेकिन मैंने इसका उल्टा कर दिया। जब से मैंने इसे भगवान का घर कहा तो सबसे पहले तो मेरा ये अहंकार समाप्त हुआ कि मेरा घर। लोगों के घर में भगवान रहते हैं, मैं भगवान के घर में रहता हूं।
लोगों के घर में लोगों का भगवान खाते हैं, मैं भगवान के घर में भगवान का खाता हूं। मेरे विचार शुद्ध रहते हैं, मैं कुछ भी गलत करने की नहीं सोच पाता, मैं दिन रात भगवान के स्मरण में रहता हूं। और सेठ जी, सबसे बड़ी बात, लोग मृत्यु के बाद भगवान के घर जाते हैं, मैं रोज भगवान के घर में आता हूं। ये छोटी सी कहानी जरूर है, लेकिन ये भाव बहुत बड़ा है। ये एक बहुत रेस्पेक्टफुल थॉट है कि जब हम कहते हैं गुरु जी का घर, जब से हम इस बात को यूज करने लग जाते हैं, इस सेंटेंस को बोलने लग जाते हैं, ये गुरु जी का घर है, तो हमें वैसे ही फॉलो करना चाहिए। सेवा, सुमिरन, सत्संग, प्रार्थना करनी है, मेडिटेशन करना है, हमेशा ये सोचकर रहना है कि तेरा दित्ता खावना, जैसा तू दे रहा है वैसा हम पा रहे हैं। ये मेरी शॉप नहीं है, ये मेरा शोरूम नहीं है, ये मेरा व्यापार नहीं है, ये गुरु जी का है। जितना दे रहे हैं सर माथे। तो सच मायने में गुरु जी से सिर्फ यही कनेक्टिविटी नहीं करनी है हमें लाइफ में, क्योंकि कब तक मंगते बनकर रहेंगे हम। एक मांगने वाले में और एक पुत्र में कुछ तो अंतर होता होगा। तो कब तक बाहरी व्यक्ति बनेंगे हम, कि जो दर पे मांगने आते हैं और मिल जाता है तो चले जाते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो फिर हम दूसरे के दर पे चले जाते हैं। पुत्र में अंतर होगा, पुत्री में अंतर होगा, बेटा बेटी में अंतर होता है, क्योंकि अपने बेटे और अपने बेटी की प्लानिंग पिता सदैव से करता है, उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखता है। तो ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है जो गुरुजी ने दिया है, ये इसलिए नहीं दिया है कि आप इच्छाओं की पूर्ति के लिए गुरुजी से जुड़े, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप भगवान से जुड़े, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप उस बड़े मंदिर से जुड़े। ये स्पिरिचुअल पाथ इसलिए दिया है कि बेटा एक सामने एग्जिट डोर आएगी और तुझे वहां से निकल जाना है। मैं तुझे यहां से लेने आया हूं। कोई व्यक्ति बिना किसी गलती की सजा भुगत रहा हो जेल के अंदर, तब उसे बचाने के लिए कोई वहां पहुंचे कि तू क्यों आया है? मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तू निर्दोष है पगले, जिसकी तू सजा काट रहा है वो काम तूने नहीं किया। बोला अब क्या करूं? बोला मैं तुझे लेने आया हूं, चल यहां से। तू जाग, उठ, खड़ा हो, प्रयत्न कर, संघर्ष कर, मैं आया हूं ना तेरे को लेने। लेकिन वहां हम ये भी कह देंगे ना, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगर किसी ने देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे पकड़ा तो तू पहले ही जा चुका है। नहीं नहीं पुलिस वाले बहुत मारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सजाए मौत दे दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उम्र कैद दे दी जाए। जाएंगे तो कैसे जा पाएंगे, और तू मुझे नहीं ले जा पाए तो तू भी पकड़ा जाएगा। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जो हमें हमारी मुक्ति के द्वार तक पहुंचने में दिक्कत खड़ी करती हैं। और इससे भी ज्यादा, भाई मैं क्यों जाऊं, इतने सालों और रह लिया, थोड़ा बहुत और समय रह गया उसे भी काट लूंगा। अरे यार कम से कम यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। मोह,
मेरा जो लेजी कॉर्नर है, मेरा जो एक लेजी जोन है, सॉफ्ट जोन है, एक आरामदायक स्थिति जो मेरी है, मैं क्यों निकलूं उससे? अरे क्या करना है यार, पूजा पाठ वगैरह करके मौज लो, बस यही जिंदगी है। सच में ये सब कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं लाइफ में। इसलिए गुरुजी महाराज का आपके जीवन में आना, आपको इसलिए जीवन में आना नहीं है, गुरुजी का जा ऐश कर कहना इस वजह से नहीं है कि आप कल को पैसे वाले बनने वाले हैं, कल को आपकी इच्छाएं पूर्ण होने वाली, नहीं। ऐश कर, इस गंदगी से तुझे निकाल दिया, तुझे मैंने तेरी बांह फड़ ली है, ऐश कर। क्योंकि अब जो तू इसके बाद तेरे को जो मिलने वाला है, तू भूल करके भी इस दलदल में नहीं आना चाहिए, तू नरक में नहीं आना चाहिए। कल्याण का मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएंगी, हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। कल्याण का मतलब होता है मुक्त होना। शिव कल्याण करते हैं, यानी शिव मुक्त करते हैं। इसलिए संगत जी, प्रार्थनाओं के साथ मंत्र जाप के साथ, मेडिटेशन के साथ, गुरु जी के शुक्राने के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारे गुरु जी की डिविनिटी, हमारे गुरु जी की दिव्य आभा, उनकी जो डिवाइन ऑरा है, ऐसी ऑरा हमारे सबके चेहरों पर नजर आनी चाहिए। हम अलग से गुरु जी हमारे चेहरे पर रिजेंबल करने चाहिए, लगना चाहिए। हम कितनी भी जगह भटक लें, याद रखिएगा, जब गुरु जीवन में आ जाते हैं और गुरु एक समय के अनुसार आपको सब कुछ देते हैं, ये निश्चित बात है। गुरु के अलावा आप कहीं चले जाइए, आप शिव मंदिर चले जाइए, आप माता के मंदिर चले जाइए, आप किसी पीर पे चले जाइए, फकीर पे चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी देने से पहले वो आपके गुरु की ही आज्ञा लेने आएगा। आपके गुरु से ही पूछेगा कि ये आपका व्यक्ति जो मेरे पास आया है, जैसे मैंने अक्सर करके देखा, काफी मैं वीडियोस भी देखता हूं कि जो गुरुजी को मानते हैं वो नकोदर जो दरबार है, जो वहां भी जाते हैं, जैसे लाडी शाही जी के पास ऐसा कुछ बताया जाता है। मैं कभी कभी गौर करता हूं, मैंने गुरुजी ये सब लोग तो आपके आगे झोली फैलाए खड़े होते हैं, ये वहां क्या करने जाते हैं? कोई गुरुजी के पास आने के बाद जैसे साईं बाबा के पास जा रहा है, फिर से मेरा वही प्रश्न होता है कि गुरुजी साईं बाबा तो खुद, आप कहीं चले जाइए, वो जो जिसे आप एक भगवान का रूप मान करके जो जिससे कहने गए हैं, उन्हें गुरुजी के पास ही आना पड़ता है, क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं होगी तो वो कृपा कर ही नहीं सकते। वो खुद गुरुजी से कहेंगे, गुरुजी ये क्या हो रहा है? इसलिए सदैव मैं यही कहता हूं कि अरदास करनी है, जो कुछ करना है सिर्फ गुरुजी से, और मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूं। गुरुजी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। ये दिवाली की एक फॉर्मेलिटी है जिसके लिए लक्ष्मी गणेश रखे जाते हैं, अदरवाइज मेरे पास अगर कोई है तो भगवान गणेश, गुरुजी, और फिर एक शिवलिंग है मेरे पास। जो मुझे बड़े मंदिर में दिखता है वो है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। और जो कुछ मैं कहता हूं वो सिर्फ गुरुजी से।
क्योंकि मेरे पास सिर्फ गुरु जी हैं। चाहे मैं उनसे अपनी कहूं, चाहे और सब लोगों की कहूं, पर मैं सिर्फ गुरु जी को ही मानता हूं, मैं सिर्फ गुरु जी को ही जानता हूं। उनके अलावा कोई विचार ही नहीं आता, कोई विचार नहीं आता। तो जितने भी ये कार्मिक डेप्थ्स हैं, जितने भी आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, इन सब का सबसे बेहतरीन तरीका सिर्फ यही है कि अपने अच्छे कर्मों में लग जाइए। बस थ्योरी ऑफ कर्मा में मैं हमेशा कहता हूं, अच्छे कर्मों में जाइए, अच्छी फसल उगेगी, अच्छे फल लगेंगे। और गुरु जी भी यही चाहते हैं। गुरु जी भी हमसे यही चाहते हैं। हम सभी को एक अच्छी संगत के रूप में उभरना है इस स्पिरिचुअल जर्नी में। अभी हम इन फिजिकल फॉर्म लाइव में जुड़ते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। जब हम फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करेंगे और जब हम एक लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन उस दिन हमें समझ में आया, और उस समय हम लोग गुरु जी की एंजल बनकर इस दुनिया में काम कर रहे होंगे। जो जिसमें परफेक्ट होगा वो उसी तरीके के काम को सेवा के रूप में कर रहा है। और मेरी भी बहुत इच्छा है कि गुरुजी मैं तो फिजिकल फॉर्म में ही ना उस एंजेलिक फॉर्म को ना महसूस करना चाहता हूं, उसे पाना चाहता हूं। बस आप सबको ब्लेस करते जाइए, मैं अरदास करता जाऊंगा, आप ब्लेस करते जाइए। ये लाइफ पता ही नहीं कब पूरी हो जाएगी, कब आपके आनंद में। और सच में इस दुनिया में अगर सबसे जबरदस्त चीज कोई चीज है, वो उसे हम कहते हैं जॉय। क्योंकि जॉय जो है ना, सही मायनों में उसका अपोजिट नहीं है। जॉय यानी आनंद। बताइए आनंद का कोई अपोजिट होता है क्या? आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। हैप्पीनेस उसका अपोजिट है सैडनेस। हम खुश हैं, हम दुख हैं, हमें खुशी मिली, हमें दुख मिल गया, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जीवित हैं, मर जाएंगे, हमने खा लिया फिर भूखे हैं, कभी रो रहे हैं, हंस रहे हैं, सबके अपोजिट्स हैं। लेकिन मैं आनंद में हूं, आई एम इन जॉय। इसका कोई अपोजिट ही नहीं। तो गुरु जी आप हमें हमेशा अपने आनंद में मग्न रखें। बस इतनी सी ही अरदास कि जिसको आनंद मिल गया ना, उसको सब कुछ मिल गया। बच्चा होता है कितने आनंद में रहता है, यूरिन कर ली, टॉयलेट कर ली है, उसी में बैठा हुआ है, बल्कि हाथों से ऐसे कर कर खेल रहा है, गंदा हो रहा है, लेकिन नहीं रो रहा, क्योंकि वो आनंद को प्राप्त है। वो आनंद को प्राप्त है, उसे पता ही नहीं है ये हो क्या गया, उसे संसारिक घटना का पता ही नहीं है। अभी पॉटी कर ली है, माँ को पता लग जाए कि कुछ स्मेल आ रही है, कुछ आ रही है, तो अदरवाइज वो पड़ा हुआ है।
भर पेट भर गया, हेडेक खत्म, दोबारा अच्छा नहीं है। पेट भर गया, सो जाएगा। अकेला ही खेलता रहेगा, कभी रोएगा कभी हंसेगा। हम सब ने पेरेंटिंग की है, हम देखते हैं अपने बच्चों को सोते सोते हंस रहा है, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि वह माता जो है वो खिला रही है इसको। सच में वो वह माता नहीं खिला रही, वो आनंद को प्राप्त। तो जॉय का कोई अल्टरनेट नहीं है, जॉय का कोई अपोजिट नहीं है, इसीलिए आनंद को प्राप्त हो। कहते हैं ना मजा आ गया, मजा और सजा। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि आनंद आ गया, और कहा भी जाता है कि आज के आनंद कीजिए, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज के मजे कीजिए, आज के आनंद कीजिए। ये समाप्त नहीं होता कभी। और आनंद समाता पाप उतर जा। भगवान की शिव की नगरी का भी नाम तो आनंद वन है। तो संगत जी, आज डिवाइन सोल्स पर आपने ये सब सुना, और वो इसलिए सुना क्योंकि डिवाइन सोल ही बनना है लाइफ में, यही मोटिव होना चाहिए। गुरु जी का सुमिरन करना है, गुरु जी के सिमरन में रहना है, और डिवाइन सोल बनना है। क्या कोई सेवा के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा? अगर कोई भजन सेवा या कुछ करना चाहे तो प्लीज सेंड कर दे रिक्वेस्ट। इसीलिए हमेशा इस बिलीफ सिस्टम को बनाइए, गुरु जी का घर, ये जिंदगी गुरु जी की है, हम गुरु जी के हैं, गुरु जी जैसा चलाएंगे वैसे हम चलने को तैयार हैं। कोई फैन बट नहीं, सवाल कोई सवाल नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। क्या कोई आना चाहेगा? क्या कोई सेवा देना चाहे तो प्लीज रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। गुरु जी कोई सेवा नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत शुक्राने गुरु जी महाराज आपके, टूटते हुए घर बचा लेते हो, सच। और एक अरदास करण अंकल के लिए भी है, गुरु जी महाराज। चलिए, कोई नहीं, अगर कोई नहीं सेवा कर रहा कोई बात नहीं है, हम लोग फिर मंत्र जाप करते हैं, ठीक है जी। तो आप सभी लोग बहुत ही आरामदायक पोजीशन में बैठ जाइए। संजीवनी का आवाहन कर लीजिए। चलिए, कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, तो संजीवनी का आह्वान करते हैं। दोनों हाथ ऐसे कीजिए,
संजीवनी संजीवनी संजीवनी। परमेश्वर परमेश्वरी की संजीवनी, भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति, सिद्ध गुरुओं की संजीवनी शक्ति, गुरुजी महाराज की संजीवनी शक्ति का मैं आवाहन करता हूँ। हे माता संजीवनी, आप मेरे दोनों हाथों में प्रवेश कीजिए और मेरे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कीजिए। मेरी हथेलियों से प्रवाहित होइए, मेरे सभी चक्रास को हील कीजिए। मुझे, मेरे परिवार, मेरे इस घर को पूर्ण रूप से हील कीजिए। अब संजीवनी हथेलियों से प्रवाहित हो रही है। आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, आपकी जो पाम है, आपकी जो हथेली है, उस पर कुछ महसूस हो रहा होगा। अब आराम से रख लीजिए। अब हम मंत्र जाप करेंगे गुरुजी महाराज का। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा समा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा समा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा समा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा समा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा समा। नमः शिवाय। गुरु जी सदा समा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा समा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा समा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा समा। ओम
गुरु श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। For healthy, bright skin, I recommend Dr. Sheth's oil-free moisturizer. It sinks into जय गुरु जी। शुक्रिया। तो संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। संडे को गुरु जी के सिमरन में मिलेंगे। सभी लोग शब्द से जुड़कर प्रार्थना और उसके बाद मेडिटेशन में मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना है। विचार आ रहे हैं, उन्हें जाने देना है, पकड़ना नहीं। विचार के साथ ट्रैवल नहीं करना। विचार आया, चला गया, आप सिर्फ सुनिए और मन में मंत्र को जाप कीजिए। संजीवनी का आवाहन कर लीजिएगा, जैसा कि आज मैंने बताया। 3 बार संजीवनी बोलिए और उसके बाद अगर कुछ नहीं बोल पाते, याद नहीं रहता, तो सिर्फ इतना बोलिए, गुरुजी महाराज की संजीवनी। संजीवनी संजीवनी संजीवनी, गुरुजी महाराज की संजीवनी। हे संजीवनी माता, मैं आपका आवाहन करता हूं या करती हूं। आप मेरे दोनों हाथों में प्रवेश करें और उसके बाद मेरी हथेलियों से प्रवाहित होकर मेरे शरीर को हील करें, स्वस्थ करें, पूर्ण रूप से स्वस्थ करें। और ये आप जरूर कीजिए, जिससे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है फिजिकल जो इश्यूज हैं, जो आपके परेशानियां हैं, वो सब शरीर छोड़ के भाग जाएंगे। तो एक तरह की ब्लेसिंग है, इसका भरपूर उपयोग कीजिए। आप सभी को जय गुरु जी।